हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। मतलब चल रहा है, जैसे तैसे लाइफ जो है वो चल रही है। मतलब क्या बोले, खैर एनवे आप आज जो मेरी मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग में मैंने बनाया था मेरी बेटियों के लिए ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने बनाया था आटे का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉटी कर रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चहितावर पता नहीं क्या होता है, सो है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि दांत हो रही है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा पॉटी कर रही है। तो मैंने आटे का हलवा बनाया था थोड़ा सा घी डाल के, तो वो मैंने इसे खिला दिया है। और अब ये बहुत ही ज़्यादा पे कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही है। बट मैं फिर भी नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और मम्मी जी आज है नहीं, क्योंकि उनको आज जाना था मंदिर, तो वो सुबह सवेरे ही निकल गए हैं पूजा पाठ करके, और मुझे बोल के गए हैं कि भगवान की सेवा आज कर देने के लिए। तो मैं क्या हूँ, मतलब ऐसे ही स्ट्रगल होती है ससुराल में, क्या कर सकते हैं। तो मैं बच्चे को लेकर के खाना बना रही हूँ। तो मैं आज सिंपल ही बना रही हूँ। मैंने आज बोला कि मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मैं भुजिया ही बना लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया, चावल और दाल, इतना बना लूँगी बस, यही मेरे लिए बहुत हो जाएगी। क्योंकि ये सोती ही नहीं है और सोती भी नहीं है और खेलती भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पे करती रहती है। फिर मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए नहीं, इसके बाद ही मम्मी जी जाने वाले थे, तो वो दाल चढ़ाया हुआ था और मम्मी बोली चाय बनाने के लिए, तो मम्मी चाय पी के और फिर कपड़ा बदल के फिर मंदिर गए हैं। तो मैं उनके लिए ही चाय बना रही हूँ और भुजिया भी काट रही हूँ। और बउआ जो है वो उनको नया साड़ी पहनते देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही है, छिड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। फिर क्या होता है कि मैं चाय बना लेती हूँ और बहुत ही मैं स्लोली सिम करके गैस को फिर चाय बनाती हूँ, ताकि भुजिया भी कट जाए और चाय भी अच्छी बने, जैसे इन लोगों को पसंद है, मैं वैसे चाय बना रही हूँ सिम करके। तो जितना ज़्यादा चाय खोलता है उतना ज़्यादा स्वाद आता है उसमें। वैसे मैं आज चाय नहीं पी हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा। रात को पापा मंदिर से प्रसाद लाए थे, प्रसाद में मिठाई था, तो वो मैंने खा लिया, पानी पी लिया, बस हो गया। अभी मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है और ना ही चाय पीने का मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर मैं छोड़ देती हूँ और चाय मम्मी जी को दे देती हूँ और फिर खाना बनाने की स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे दाल तो हो ही चुकी है, अब भुजिया और चावल बची है। और चावल जो है वो हमेशा मेरे घर पे 2 तरह के बनते हैं, तो इसको लेकर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी। जब बाबू का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस बीच में इस कारण से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि भगवान का अलग बनता है और बाकी सब घर वालों का अलग बनता है, तो इस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। पापा है वो कच्चे चावल खाते नहीं हैं, वरना मैं तो कुछ भी एडजस्ट कर लूँगी। जब बच्चे का तबीयत ख़राब होता है ना, तो माँ कुछ भी एडजस्ट कर सकती है। तो मैं कुछ भी खा लूँगी, मैं रोटी भी खा लूँगी, मैं ब्रेड बिस्किट कुछ भी खा के रह लूँगी। बट पापा जो वो नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मुझे बनानी ही पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल तो दाल भुजिया हो गई है और चावल बनाना बाकी है, और बाकी भी आज घर में बहुत ही सारा काम करना है मुझे। जो चावल जो आया है ना, वो राशन जो आता है सरकार की तरफ से, वो चावल वैसे मुझे तो मिलता नहीं है, अभी मम्मी पापा को ही मिलता है। वैसे मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं, बट मेरा नाम अभी तक जॉइंट नहीं हुआ है। सरकार सर्वे ही नहीं करता है, सर्वे करेगा तब तो नाम ऐड होगा ना, तो नाम ऐड ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, तो ब्लॉक पे जाने के लिए भैया हम लोग बहू हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितने की ये मुहावरा नहीं होती है, जितने की खस्सी नहीं उतने की मसाला, वही वाली बात हो जाएगी। 600 रुपया ऑटो का ही लग जाएगा ब्लॉक जाने में, और एक दिन में तो सरकारी काम होगा नहीं। तो इस चक्कर में 2 सालों से हो नहीं रहा है और सर्वे करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। तो वही चावल जो है वो सब ड्रम में एडजस्ट करना है, तो सबको आज सही जगह पे रखना है, तो वो सब भी करना है मुझे। और आजकल यहाँ पे पानी की भी हड़ताल चल रही है, जैसे कि हर घर में तो आरओ हो नहीं सकता है, तो वो जो मिनरल वाटर वाले भैया जो आते हैं पानी लेकर, वो उन्होंने 15 दिनों से हड़ताल करके रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पीने के पानी के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से पिएंगे। कोई ला देगा तब तो पिएंगे ना, तो किसी को बोलना पड़ता है कि भैया प्लीज़ प्लीज़ करना पड़ता है, तब जाके कोई मेहरबानी करके एक डब्बा पानी ला देता है। तो हम लोग कैसे कैसे करके उसे 4 दिन 5 दिन चलाते हैं। बहुत प्रॉब्लम भरी लाइफ जी रहे हैं हम लोग। जैसे तैसे इसे लेकर खाना तो मैं बना लेती हूँ, फिर आप देखिए मेरे भगवान के दर्शन कीजिए, और फिर मैं आ जाती हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। भोग में मैंने बनाया था चावल, दाल, भुजिया और आलू के 2
बड़ा बनाए थे। और ये सब लेके मैं आती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, बहुत ही प्रेम से उनको उनका मंत्र जो होता है तुलसी, बिना तुलसी पत्र के भगवान तो खाते नहीं है, तो तुलसी पत्र डालती हूँ। उसके बाद भगवान को भोग डालती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैं नहा तो बहुत सवेरे लेती हूँ बट कपड़ा नहीं डालती हूँ, क्योंकि काम की मेरे सर पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है कि मम्मी आज चले जाएँगे तो मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर मैं बोरा निकालती हूँ, उसमें चावल जो है वो सरकार की तरफ से जो आया है, महीने के जो 10 किलो आते हैं, 5 किलो मम्मी का, 5 किलो पापा का, वही 10 किलो चावल है, तो उसको मैं ड्रम में एडजस्ट करने वाली हूँ। और ड्रम में जो भी पहले से सब कुछ था, वो सबको निकालना है। बहुत मुश्किलें होती है ससुराल में, बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम आपसे हो नहीं सकता, वो भी आपको करना ही पड़ता है। तो बस इसी तरीके से लाइफ खिंच रही है और हम भी खिंच रहे हैं। और ड्रम में चावल डालने के बाद जो मैंने उसमें से निकाला था, उसको भी तो एडजस्ट करना होता है। फिर मैं उसे दूसरी तरफ दूसरे ड्रम में एडजस्ट कर देती हूँ। और ठीक है ना, मतलब कुछ काम रहता है, वरना खाना बना लो फिर सो जाओ। ऐसा तो है नहीं बच्चे के घर में सोने को मिलता का है जी। अभी बाबू सो रही है और फिर जैसे ही वो उठेगी तो फिर उसके ड्यूटी में लगना पड़ेगा, क्योंकि वो नहा के सोई नहीं है, तो वो उठेगी फिर मुझे उसे नहलाना भी होगा ना। फिर उसका कपड़ा धोना, वो आजकल पॉटी बहुत ज़्यादा कर रही है, फिर उसका केयर करना, उसको ओआरएस पिलाना, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए बहुत स्ट्रगल होती है। प्लीज़ गाइस, अगर कुछ भी करना हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार भरी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही रोज़ मेहनत करके वीडियो डालती रहूँ, आप लोगों को अपने डेली रूटीन दिखाती रहूँ। तो ऐसे ही वीडियो बन रही है। इसके बाद मुझे पानी का डब्बा भी धोना होता है, जो कि यूज़ हो ना हो, बट उसे धो के तो सही से रखेंगे ना। तो मैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इसका यूज़ क्या होता है मुझे पता भी नहीं है, किसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं दोनों डिब्बे को धो के डाल दे रही हूँ। क्या पता पानी वाले भैया आ जाओ।